सचिन पायलट, आपको अपनी बात रखनी है तो आप आके खड़गे जी के पास रख सकते थे, राहुल जी के पास रख सकते थे। ये अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ा होकर तो एक षड्यंत्र बू आ रही है। सचिन पायलट कांग्रेस में बगावत कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, सचिन पायलट जी को कई बार शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें समझाइश किया और बार बार जब वो मुद्दा अगर बनाना है तो घर में अभी 7 महीने बाद राजस्थान में चुनाव है, आपको अपनी बात रखनी है तो आप आके खड़गे जी के पास रख सकते थे, राहुल जी के पास रख सकते थे। ये अपने ही सरकार के खिलाफ खड़ा होकर तो एक षड्यंत्र बू आ रही है कि जिस तरह से हम ऐसे उनको यानी एक युवा रूप में जिस तरह से और नेताओं को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, चाहे आरपीएन सिंह हो, वो जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारे लोग के एक गैंग जिस तरह से बना हुआ था, यहाँ प्यार एक मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत मिल रहा था, तो इनको अनपच हो गया, यहाँ से छोड़ के बड़े बड़े शीर्ष पद पे रहे और वहाँ जाकर धक्के खा रहे हैं। लेकिन अब अगर इनका भी मन है कि उस पार्टी में जाने का, तो अगर यानी आपको सरकार से बात करनी है, आप चिट्ठी लिखे, उसका जवाब कहिए आकर अपने आप लीडर हो अपने पार्टी का। बगावत चढ़ती रही और चलती रही तो कर्नाटक का खेल बिगड़ जाएगा। देखिए, कर्नाटक का खेल नहीं बिगड़ेगा। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी खेल बनाने में लगा हुआ है कि अब कर्नाटक में तो वहाँ का विधायक नहीं टिकट मांग रहे हैं, जो सिटिंग विधायक हैं छोड़ कांग्रेस में कर रहे हैं, हमको टिकट भी नहीं चाहिए। कई विधायक एमएलसी कांग्रेस ज्वाइन 22-23 ठो कर चुके और ये 15 तारीख को 1/3 से हम कर्नाटक जीतने जा रहे हैं। इनका जो रूपरेखा था ये सब परिवर्तन हो चुका है। अब हृदय परिवर्तन देश के जनता का हो गया है। जिस जुमला से उनको भय, यानी 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाद, कितना जुमला आदमी की महंगाई की मार बहुत हुई मोदी सरकार। अब मोदी सरकार में जो महंगाई का मार, अर्थव्यवस्था की कमर, और जानते हैं मोदी सरकार क्या करता है, हमारा तुलना पाकिस्तान से, जिसकी औकात नहीं है हमारे प्रदेश में तिरपाल लगाने का, और उससे तुलना करता है कि पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, मिर्ची महंगा हो गया, आलू महंगा। कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस कर्नाटक जीतने जा रही है, आप ये बताइए रैलियां कंप्लीट हो नहीं पा रही हैं। अरे रैलियां देश के अरे सुनो, रैली से चुनाव जीता जाता है। मोदी जी रैली करते हैं, पंचायत का चुनाव भी होता है। संपर्क नहीं करोगे तो अरे भाई, जनसंपर्क हुआ, भारत जोड़ो यात्रा तो वहीं से निकला ना, वही जुड़ा है, वही रिश्ता क्या मजबूत हो चुका है। लोकतंत्र में मजबूत रिश्ता कांग्रेस ने किया है। उस रिश्ता से घबराते हुए भारतीय जनता पार्टी का लंगोट गीला हो गया है। अब वो भागने के फिराक में है, क्योंकि येदियुरप्पा की भ्रष्टाचार और वहाँ का जो अभी मुख्यमंत्री था, वहाँ के कई मंत्री 40% घूस लेके नौकरी दिलाते थे। विधायक पकड़ा जाता था 20-20 लाख 50 लाख रुपया लेते हुए। तो कर्नाटक का जनता तय कर चुकी है कि 1/3 बहुमत से कांग्रेस वहाँ जीतने जा रही है। हवा हवाई तो मोदी सरकार करता है, और मोदी सरकार में हवाई बात होता है। अकेला मोदी पे फिर दोबारा भारी पड़ जाए। नहीं, मोदी का तो सीना अब सिकुड़ते जा रहा है, देश की जनता सिकुड़ने पर लग गया है। हिमाचल देवभूमि, देखिए जब भी देवभूमि से शुरुआत होता है, हिमाचल का इतिहास उठाकर देखिए, कांग्रेस का वहीं से विजय प्राप्त होता है, सरकार सत्ता में आती है। चाहे 10 साल मनमोहन सरकार भी तो हिमाचल हमारी सत्ता में सरकार बनी हुई थी। हिमाचल ने एक संदेश दे दिया है, कर्नाटक की बारी है, छत्तीसगढ़ हमारी है, मध्य प्रदेश में सरकार आ रही है, राजस्थान में बनेगी। आप जीत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में फूट, विपक्ष में फूट। यार कौन पार्टी में नहीं, सुनो ना, तुम तो ऐसा दलाल की बात करते हो, जिस तरह से चोरों का तुम झोला लेके घूम रहे हो। सच कड़वा होता है। सच कड़वा क्या होता है? राजस्थान में तुमको उसका नहीं लग रहा है, सिंधिया जो है उन राजमाता बनी हुई है वहाँ पे, तो उनका जो पहले का भ्रष्टाचार और उनके में ही जोशी को खड़ा किया जा रहा है। वहाँ खुद ही गुटबाजी शामिल है। राजस्थान में भाजपा हमसे ज़्यादा गुटबाजी में है। अच्छा। और भाजपा में जिस तरह से नए परिवर्तन लाने का कोशिश किया जा रहा है, तो वहाँ तो खुद फूट डला है, तो इसलिए तो बस लेकिन सत्ता फिर भी बना लेती है। नहीं बना पाएगी ना। आप लोग जैसे लोग उस मोदी का लेके मोदी करते रहोगे तो मोदी कर रही, तो हम जनता नहीं कर रहा है। तुम लोग भैया ऐसा गुट पिला रहे हो जनता को, चूतिया बना रहे हो अपने माध्यम से। जनता अब चूतिया नहीं
रह गई, जनता तो लोकतंत्र का परिवर्तन देखना चाह रहा है, संविधान बाबा साहब का देखना चाह रहा अरे है। कोई तुमको नहीं ज्यादा टक्कर में। पैसा मिल गया, बहुत घोट पी लिए, गला का नस फट जाएगा यार, इतना मत बोलो। मोदी जी ने विकास किया, उसकी बात कर रहे हैं हम एक तो। विकास का बात बता दोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप देश बहुत तरक्की कर रहा है, आपको नहीं कौन दिखता, सा तरक्की आपको चल पता रहा नहीं है, कौन सा बुलेट ट्रेन पर चढ़ के कहाँ घूमे हो, कौन नहीं बच्चा। सौगात दी है मोदी जी ने। अरे सुनो ना भैया, आप मोदी जी का बात करते हो, आप अपने मोदी जी जब गुजरात से चले थे, कहे कि हम एक व्यापारी हैं। व्यापारी का काम, चाणक्य का नीति पढ़े हो, चाणक्य को जानते हो? चाणक्य ने कहा था जिस देश का जनता, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का जनता भिखारी होगा। किस भिखमारी पे आप नहीं आगे? पहले पकौड़ा तलवाने का बात आपके चाचा कर रहे थे कि आपके बाबूजी कर रहे थे? यही मोदी जी ने कर रहे थे कि पकौड़ा तलवाएंगे, तलवाए पकौड़ा। योग्यता अनुसार काम मिलेगा ना, योग्यता ही नहीं होगी तो काम कहाँ से मिल जाएगा? तो योग्यता तो मोदी जी का खुद नहीं, इसलिए तो योग्यता से भाग रहे हैं। क्वालिफिकेशन का पता नहीं, प्रधानमंत्री हैं, मास्टर किए हैं वो, मास्टर तो किए हैं। झूठ बोलने का सबसे बड़ा मास्टर कौन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय 56 इंच वाले मोदी जी। जिस तरह से लोकतंत्र में उन्होंने बार बार, डरपोक प्रधानमंत्री कहते हैं हमको खतरा है, हमको लोग घेर रहे हैं। अरे घेरेंगे नहीं, चोरों का सरदार जिस तरह से ताज पहनकर बैठे हुए हैं, यानी आपको ये लगता है कि सारे जो ललित मोदी, नीरव मोदी, मोहित चौक से मोदी, अभी नए 2-3 मोदी पैसा लेके भगे हैं। तो उस बात को अगर हमारे राहुल जी बोले कि सारे मोदी लोग का नाम सरनेम वाले क्यों पैसा लेके भागते हैं, तो देश का पैसा, देश के मोदी सरनेम से आपको बहुत प्यार है तो क्यों नहीं पैसा जमा कर दिए देश का? और जिस बाइकवर्ड और फॉरवर्ड का बात लाने का कोशिश किया गया, जिस तरह से कहते थे हम पिछड़ा वर्ग के मोदी को, भाई फारसी भी मोदी लिखता है, मुस्लिम भी मोदी लिखता है, मारवाड़ी भी मोदी लिखता है, सुशील मोदी मारवाड़ी हैं, तो तेली कैसे वो बन गए, कैसे पिछड़ा वर्ग में आगे? जैसे उस केस कर रहे हैं बिहार में, तो मोदी पिछड़ा वर्ग कहते, बिहार से शुरू हुआ। रविशंकर प्रसाद फाड़ फाड़ के गला कह रहे थे कि पिछड़े वर्ग का, पिछड़ा वर्ग ने सम्मन भेजा है किसको? राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको जो है भारतीय जनता पार्टी का जेपी नड्डा को, कि भैया ये पिछड़े वर्ग का कहें अपमान करो, हम कि पिछड़ा वर्ग चोर है। ललित मोदी लेके भागा, हमारे जात से जोड़ के चोर बना रहे हो पिछड़ा वर्ग को। ये भाजपा सबको पिछड़ा वर्ग को चोर, हम भी पिछड़ा वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग को चोर बनाने का जो कोशिश किया जा रहा है, जनता जान रहा है। पिछड़ा वर्ग जवाब देगा कि मोदी ने जिस षड्यंत्र के खिलाफ पिछड़ा वर्ग को चोर साबित करने का कोशिश किया, चोरों के साथ नाम जोड़ा, मोदी, नीरव मोदी, चौकसी और विजय माल्या जैसे चोरों के साथ हमारे पिछड़ा वर्ग को नाम जोड़ा है, इसलिए अपमान हुआ है। एक बार नहीं, भाजपा कई बार अपमान किया है। पहले 27% आरक्षण दिया गया वीपी सिंह द्वारा पिछड़ा वर्ग को, उस समय भाजपा तुरंत समर्थन वापस कर लेती है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा हिमायती बन रहा है जो अभी पिछड़े वर्ग का बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बात करते हैं। पिछड़ा वर्ग का क्या काम किए हैं, कौन सा विकास किए हैं? सारे अगड़े आपके आगे बैठे हुए हैं और पिछड़ा का बात करते हो यार। जिस तरह से व्यापारियों का सरकार चल रही है, हम तो प्रधानमंत्री चुने थे, कोई देश का एजेंट नहीं चुने थे। जब आप प्रधानमंत्री इजराइल जाते थे, आपको प्रधानमंत्री नहीं, जनता का सेवक समझते हैं। सेवक नहीं, पूंजीपतियों के सेवक है। अच्छा। बताओ कौन सा जनता फिर तुम्हारा सेवक है क्या? जनता मोदी जी के साथ है और आप इतनी सारी बुराई देखिए, कर रहे हैं। मोदी जी की बुराई नहीं, उनकी आइडियोलॉजी का बुराई कर रहा हूँ। देश के सत्ता में, शीर्ष सत्ता पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो धृतराष्ट्र बनकर देश को गुमराह कर रहे हो, देश के युवाओं को परीक्षा पर चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जी, खुद डिग्री का पता नहीं, परीक्षा पर चर्चा। और क्या सुनाते हैं, कौवा बहुत क्लेवर होता है, पानी में कंकड़ डालता है, पानी ऊपर आ जाता है, वो पी लेता है। तो आप पानी पूरा ऐसे कंकड़ डाल के देश को पी रहे हो मोदी जी। अब देखो ना, मन की बात भी उर्दू में अब लॉन्च हो गई है। और अब एक तरफ कहते हो कि हिंदू राष्ट्र का कल्पना कर रहे हैं, एक तरफ कहते हो कि मुगलों का शासन को हम खत्म कर देंगे। तो भैया, मुगलों का किताब से आप पन्ना गायब करोगे तो ताजमहल क्यों दिखाने जाओगे? क्या बोलोगे? सुनो पहले, ताजमहल में किसको सुलाओगे फिर दोबारा? कौन, यानी अमित शाह सोएंगे कि मोदी जी सोकर बताएंगे कि इसमें शाहजहां ने नहीं बनवाया था? ये ताजमहल कौन बनाया था? जामा मस्जिद कौन, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, ये सब कौन बनवाया था भैया? इतिहास खत्म। गोडसे को हटा रहे हैं पन्ने से, क्योंकि बार बार गोडसे का मंदिर बनवाकर अपने इतिहास में ये साबित करना कि बापू के हत्यारे, प्रथम नक्सली, प्रथम आतंकवादी का जिस तरह से वो लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, साक्षात दंडवत करते हैं। अब जनता जान गई है। हाँ, प्रज्ञा ठाकुर
जो बम कांड में फंसी हुई थी, उस भोपाल की सांसद जो सीधे बड़े बड़े वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोले तो सही, बाता खाता न बही, बोलते हैं मंच से कि तलवार और झाड़ू आप वो करवा लो, चिकना करवा लो, कब जरूरत पड़ेगा। मंच से हुआ है ना, जब से भाजपा आई है। क्या मजबूत हुआ, सबसे कमजोर हुआ। इतना धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनिए, 13 अप्रैल को बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा करें। धीरेन्द्र शास्त्री की बहन खुद ही मुस्लिम से भी आई हुई है यार, क्या बात करते हो। एक तरफ भाजपा के शाहनवाज हुसैन जोशी जी का दामाद, एक जितने मुल्ला को वही लोग दामाद बनाते हैं, वही मुल्ला का विरोध करते हैं। ये पचता नहीं है। अभी आप ही बोल रहे हो कि उर्दू मदरसा में यानी उर्दू में मन की बात कही जाएगी। जब प्रधानमंत्री जाके मज़ारों पे चादर नहीं साथ लेके चल रहे हैं तो फिर क्यों विरोध? तब नामकरण क्यों करते हैं? क्यों नाम बदल के इसका सत्ता का पेट भर लेंगे? ये 80 करोड़ आपके 10 साल के सत्ता में, 9 साल के सत्ता में 80-81 करोड़ को भीख मांगना पड़ता है, राशन के लिए लाइन लगाना पड़ता है। तो दुर्भाग्य इस देश का, जिस तरह से प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर जाते क्या कहते हैं, उफ मेरे को भारत में पैदा होने पर शर्म आती है। तो ऐसे प्रधानमंत्री इस कुर्सी पर बैठे में शर्म नहीं आती? इस धरती को माता कहते हैं, देश हमारा उन्नति प्रगति राम और कृष्ण की भूमि है, बड़े संत और सनातनों की सूफियों की भूमि है। उस भूमि पर पैदा होने पर शर्म आती है तो झोला आप उठा के जाने वाले तो लेके चला जाना चाहिए। जिस तरह से 40 साल भीख मांगते हुए आप अमेरिका पहुँच के व्हाइट हाउस के सामने फ़ोटो खिंचवाते हो, जिस तरह से 40 साल में 17 साल की उम्र में छोड़ देते हो पढ़ाई, कहते हो अपने ही बोलते हो चैनल के सामने आके कि मेरी शिक्षा दीक्षित माध्यमिक क्लास तक हुई है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं डफर शंख हूँ। शंख बजाने पर बजता है, डफर शंख को बटन दबाई अपने आप शुरू हो जाता है। तो देश के डफर शंख, बड़े बोल वाले प्रधानमंत्री, बड़े सीने वाले प्रधानमंत्री देश के जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो विदेश में जाकर देश का बात करेंगे, जाएंगे 75 साल का पाप धो रहा हूँ और मैं ये हमारा अमृत काल चल रहा है, अमृत बरसाते हैं विदेश में जाके, और देश के लोग को कंगाल, एक पूंजीपति को आगे बढ़ाने के लिए पूरा देश को खोखला कर दिए। और जब उनसे कोई सवाल खड़ा करेगा तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और कोर्ट तक को भी शामिल कर देंगे। जिस तरह से जनाधार की बात करते हैं, बिना आधार का जनाधार नहीं, ये इनका व्यापार है। देश का 140 करोड़ जनता के कंधे पर रख कर व्यापार कर रहे हैं। ये देश के व्यापारी हैं। कोई सरकारी संस्थाओं को जिस तरह से बेच रहे हैं, जिस तरह देश कंगला होते जा रहा है, मोदी जी का ये सब कलई खुल चुका है। लोग जान चुके हैं मोदी जी जैसा कमज़ोर कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। जो देश के 55 करोड़ का जो पहले यानी लोन था हमारे देश पे, कर्ज था, अब 1,55,000 करोड़ कर्ज हो गया। और मोदी जी कहते हैं देश तरक्की, ऐसे लोग पत्रकार बोलते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। वो तरक्की का एक सूत्र बता दीजिए तो मैं उसी दिन से मैं मोदी जी को मान जाऊंगी। कौन तरक्की देश का? युवा 2 करोड़ नौकरी की बात कहे, 22 करोड़ नौकरी विरोध, 22 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था का कमर टूट गया है। और महंगाई 1150 का सिलेंडर बेच रहे हो, पेट्रोल डीजल 100 से कम नहीं हुआ, क्रूड ऑयल कम होता है तो भी नहीं कम करते हो, निरंतर पीएनजी सीएनजी सब बढ़ाते जा रहे हो, तिलहन दलहन सब बढ़ गया, दवाई का भाव बढ़ गया, छोटे छोटे सामान साबुन से लेके वजन भी कम हो जा रहा है। बिस्किट 20 रुपया वाला 30 रुपया का बिकने लगा। आप कहते हो बहुत खुशी में है, आपका रेट बढ़ा नहीं। प्राइवेट कंपनी हो गया, चाहे रक्षा मंत्रालय हो गया, चाहे अग्निपथ जैसा जो रक्षा सौदा को भी आप कमज़ोर करते जा रहे हैं, देश की सुरक्षा को भी कमज़ोर करते हैं। और किस बात का मजबूत 56 इंच का सीना, ये पूछता है पूरा देश का 140 करोड़ जनता आपके माध्यम से।